अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है बालों में सिकरी खुश्की होना। ये भी एक ऐसा मर्ज़ है, कॉमन सा मर्ज़ है, जिसको देखो उसके बालों में सिकरी खुश्की है और बड़े बड़े तेल बना कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन सिकरी खुश्की जो है वो बढ़ती तो है, कम नहीं होती। तो ये जब एक मरतबा सर में पैदा होना शुरू हो जाए तो ये बड़ी मुश्किल से जान छोड़ती है। तो इसके लिए आज हम बात कर रहे हैं, ये किन लोगों को होती है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, जैसे जैसे ये ठंडी और खुश्की वाली चीज़ें इस्तेमाल करते जाते हैं, इनकी सिकरी बढ़ती जाती है। अच्छा, सिकरी आपने कभी गौर किया हो जाना तो सिकरी दो तीन किस्म की होती है। एक सिकरी वो होती है जो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद नज़र आती है, और एक जो सिकरी होती है वो मैली कुचाली सी सिकरी होती है, ब्लैक ब्लैक सी नज़र आती है। और एक सिकरी जो है वो थोड़ी येलो कलर की होती है। तो ये तीनों का मुख्तलिफ इलाज है, लेकिन जो ज़्यादातर से खुश्की सिकरी देखी गई है वो जनाब है उज़राती असाबी तारीख में, यानी सर्दी खुश्की तारीख में। जैसे ही इंसान के जिस्म में सर्दी खुश्की आती है तो ऐसे मरीज़ जो होते हैं उनकी सिकरी खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है। कंघी देते हैं तो सिकरी खुश्की गिर रही होती है, बालों में, दाढ़ी में, हर चीज़ में जनाब वो खुश्की पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। और इसके साथ ही ये लोग जो है मैदे में तेज़ाबियत और गैस के भी मरीज़ हो जाते हैं। ठीक है जी, मैदे में तेज़ाबियत और गैस पैदा होना शुरू हो जाती है, और ये मरीज़ कब्ज़ के भी शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को परेशान होने को कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम इन्हीं लोगों के लिए बेहतरीन कामयाब नुस्खा आपकी खिदमत में हाज़िर करेंगे, आपको बताएंगे कि ये नुस्खा आप बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी जो सिकरी खुश्की है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने पंसार पे चला जाना है। पंसार पे किसी भी पंसार स्टोर पे चले जाएँ, जो अच्छे पंसार स्टोर हैं उस पर आप चले जाएँ। तो आपने ये दो अद्वियात लेनी है। सबसे पहले आपने जवारिश जाली नूस लेनी है, और इसके साथ ही आपने जवारिश कमोनी लेनी है। ये दोनों आपने मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद आपने छोटी आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम आपने दूध के साथ इस्तेमाल करनी है खाने के बाद। इससे क्या होगा, आपके मैदे का निज़ाम ठीक हो जाएगा और आपकी जो कब्ज़ है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और आपके मैदे की तेज़ाबियत, गैस, ये सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफियत वाली, बरकत वाली, कामयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।